नमस्कार, स्वीकार कीजिए अपन आशीष। बांग्लादेश में शेख हसीना का 15 साल से लगातार चला आ रहा सरकार डिसॉल्व हो गया। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is likely to resign. Army chief has met political leaders in the country and he is also expected to address shortly. आज बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर होना उनका पड़ा। कहना है कि यह तानाशाही के कारण वहां के लोग परेशान हो गए थे, जिस कारण से उनका सरकार गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यूएस के कारण उनका सरकार गया। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और रिजाइन करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। उनका मृत्यु 1975 में 15 अगस्त को किया गया था, वहां के आर्मी और अपोजिशन पार्टीज के लोगों के द्वारा। वैसा ही कुछ 5 अगस्त को शेख हसीना के साथ भी होता, अगर वह देश छोड़कर भाग ना जाती। भारत में बैठे वामपंथी और स्यूडो सेकुलर लोग रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश का रैंक 141 है फ्रीडम इंडेक्स में, वहीं 165 रैंक है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में, और इस प्रकार प्रूफ करना चाहते हैं कि शेख हसीना एक तानाशाह है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ तभी शेख हसीना ने उस प्रोटेस्ट को दबा क्यों नहीं दिया, अगर वह सही में तानाशाह थी। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू इसलिए होता है क्योंकि साल 2018 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन जो 30% मिलता था उनको, जो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लड़े थे, उनके और उनके बच्चों को, वह हटाकर लगभग कम सी कर देती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण। उस चीज को 5 जून 2024 को हाईकोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड का रिस्टोर कर देती है, जिससे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो शेख हसीना की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज कर देती है। अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट तानाशाह होती तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज करती? सोचने वाली बात है। अब हम असली रीजन जानते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश इंडिया और चाइना का काफ़ी क्लोज पार्टनर था शेख हसीना के टाइम पर। यह चीज़ पाकिस्तान और अमेरिका को पसंद नहीं था। यूएसए बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था चाइना को काउंटर करने के लिए, परंतु शेख हसीना बांग्लादेश में किसी भी देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती थी, जो कि सही भी बात है। क्योंकि जरा आप खुद अब सोच के देखिए, कोई भी देश अपने ज़मीन पर किसी देश का इन्वॉल्वमेंट क्यों चाहेगा जब तक उसकी कोई मजबूरी ना हो। यह चीज़ यूएस को पसंद नहीं है और शेख हसीना बार बार बोलती रही, हम अपने देश पर किसी भी देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। यह चीज़ अमेरिका को समझ आ गया था कि बिना शेख हसीना को हटाए वह कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद से अमेरिका पहले से ज़्यादा बांग्लादेश पर कमेंट करना शुरू कर देता है। इसके बाद से यूएस के एम्बेसडर पीटर हस बांग्लादेश के मेन अपोजिशन पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के लीडर के साथ मिलना शुरू कर देते हैं। बीएनपी और जमाते इस्लामी पार्टी प्रो पाकिस्तान पार्टी मानी जाती है, और तो और जमाते इस्लामी पार्टी तो बैन भी हो चुकी है चुनाव लड़ने से या फिर कोई भी चीज़ करने से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1971 लिबरेशन वॉर जब हो रहा था तो ये लोग पाकिस्तान के साइड से लड़ रहे थे और उनका सपोर्ट कर रहे थे, और वह लोग बांग्लादेश का लिबरेशन नहीं चाहते थे। जब जनवरी 2024 में फिर से लगातार 4 बार शेख हसीना जीत कर आती है तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, और चुनाव से पहले यूएस बोलता है शेख हसीना को रिजाइन करके चुनाव लड़ना चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाकर, पर शेख हसीना उनकी बात नहीं मानती है। उससे पहले साल 2022 में यूएस सेंक्शन लगा देता है बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स पर, जिससे शेख हसीना का वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होता है क्योंकि वह उस समय यूएस विजिट पे होती है। परंतु इसमें मज़ेदार बात यह है कि जिस रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स पर यूएस सेंक्शन लगाती है उसको बीएनपी की सरकार जब साल 2004 से लेकर 2009 के बीच में थी वही बनाई थी, और जब यूएस रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स पर सेंक्शन लगाता है तो एक ही रीज़न बोलता है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम रैपिड एक्शन बटालियन पर सेंक्शन लगा रहे हैं। यूएस बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। वह टेरिटरी डिस्प्यूटेड थी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, परंतु साल 1974 में डिस्प्यूट सेटल हो जाता है। परंतु यूएस बांग्लादेश को परेशान करने के लिए म्यांमार पर प्रेशर डालता है और बोलता है उस टेरिटरी पे फिर से क्लेम करने को, ताकि वह बांग्लादेश को परेशान कर सके। जिसके बाद अभी करंट मिलिट्री वाली म्यांमार गवर्नमेंट उस आइलैंड पे फिर से क्लेम कर देती है ताकि बांग्लादेश उस चीज़ पे फंसे रहे। जब सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन करके 5% पे कर देता है, उसी समय सभी प्रोटेस्टर घर चल जाते हैं। परंतु इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ज़्यादातर बीएनपी और जमाते इस्लामी के लोग होते हैं। वे पूरे प्लानिंग के साथ 9 पॉइंट एजेंडा के साथ दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अचानक से 25 जुलाई को अमेरिका के एम्बेसडर पीटर हस बांग्लादेश को छोड़कर चले जाते हैं और अगले 10 दिनों में शेख हसीना की सरकार गिर जाती है, क्योंकि इसके बाद 9 पॉइंट एजेंडा बस 1 पॉइंट एजेंडा हो जाता है, जो शेख हसीना का रिजाइनेशन होता है। और 5 अगस्त को 5 लाख से ज़्यादा प्रोटेस्टर पीएम हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जिस कारण से वे बांग्लादेश को छोड़कर भारत भाग आती है। ऐसा नहीं है शेख हसीना ये सब जानती नहीं थी। वह अप्रैल 2023 में ही बोलती है यूएस वांटेड रिजीम चेंज इन ढाका एमिंग टू डिस्प्लेस अ डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अमेरिका ढाका में सरकार बदलना चाहता है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। यह शेख हसीना के शब्द थे उस समय के।
इन सब चीज़ों से साफ साफ पता चलता है यूएस कैसे पूरे प्लान के साथ सरकार को वहाँ पे बदल देती है CIA और यूएस ब्रांड एम्बेसडर के मदद से। BNP और जमात इस्लामी इसके बाद से पूरे हिंदू और माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके घर को जलाना शुरू कर देते हैं, मंदिरों तोड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ की हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। और भारत में स्यूडो सेकुलर लोग बोल रहे हैं यह बस राइट विंग लोगों का झूठ है, जबकि करंट केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड आज ही 9 अगस्त को बोल चुके हैं कि माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं रुकेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आज in Bangladesh's capital against violence targeting minority Hindus in the country after the downfall of the Sheikh Hasina government. Protesters carrying posters chanted slogans, appealed for peace and called for safety in Bangladeshi minorities. A school teacher was killed, at least 45 people injured, as homes, businesses and temples of Hindus were targeted following Hasina's resignation on Monday. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चारों तरफ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।